भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से गीता स्वाध्याय की मंगलमय यात्रा में शामिल हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबका अभिनंदन। जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं, जिसका नामकरण हुआ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें भगवान ने अलग अलग विषय बताया। जिस विषय पर हम लोग वर्तमान में चिंतन के लिए बैठे हैं उसका नाम है सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन, उसमें 7 श्लोक है। उन 7 श्लोकों पर भगवान की वाणी है, तो हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आइए पहले उन 7 श्लोकों का पाठ करें, फिर चिंतन करेंगे। 27 से लेकर 33 तक। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथक्भाव मेकस्थमनुपश्यति ततः एव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। कल इस श्लोक का हम लोगों ने प्रारंभ किया, भूमिका का दर्शन किया और ये चर्चा आई कि जो 27वां श्लोक है, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसमें जो परमेश्वरम शब्द है, इस पर कुछ चिंतन चला। ईश्वर शब्द का अर्थ शासक बताया, लेकिन क्यों ईश्वर शासक है? शासक के रूप में जो अर्थ किया गया, लेकिन भाष्य में क्या आया? स्वतंत्रत्वात् ईश्वरः। स्वतंत्र होने के कारण वह ईश्वर है। इसलिए उसमें क्रिया और कारकत्व, क्रिया कर्तृत्व उसमें नहीं है।
ये बात हम लोगों ने कल चिंतन किया। तो प्रकृति के द्वारा जो कर्म होता है और प्रकृति करती है, प्रकृति का स्वभाव होता है करना, परमात्मा में कर्तापन नहीं है। वही अकर्तृत्व जो ईश्वर है उसी का नाम है परमेश्वरम। भगवान ने कहा, गीता में तो ये बात स्पष्ट कई बार प्रभु ने कहा भी है कि प्रकृति अपना काम करती है, साफ साफ भगवान ने कहा है। ऐसे तो अनेक बार प्रभु ने बोला है, लेकिन संदर्भ को यदि हम देखते हैं तो भगवान ने 5वें अध्याय के 14 और 15, आपके पास गीता का पुस्तक है, थोड़ा देख लें तो स्पष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि भाई कर्तृत्व ब्रह्म में नहीं है। कहाँ कहा है भगवान ने? 14वां और 15वां। न कर्तृत्वम, देखिए क्या बढ़िया श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु मतलब भगवान लोक का सृजन इत्यादि नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो कर्तृत्व उनमें नहीं है। अच्छा भाई नहीं है तो क्या है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति का स्वभाव आपस में कर्म करते हैं। जब कर्तृत्व नहीं होता है वहाँ पाप और पुण्य का फल भी कर्ता नहीं होने के कारण नहीं मिलता है। क्यों? देखो भाई, आपको पाप और पुण्य का फल कब मिलेगा? जब आप उसमें अपने आप को कर्ता मानेंगे तो आप पाप के भी भागी हैं, पुण्य के भी भागी हैं। कर्तृत्व से रहित व्यक्ति में पाप पुण्य का द्वंद्व नहीं होता। इसलिए भगवान ने 15वें श्लोक में कहा, 5वें अध्याय के, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु। न सुकृत न पुण्य न पाप न आदत्ते, और स्वीकार कैसे करेंगे? इसलिए जो ईशन शब्द, ईशन शब्द का मैंने कल अर्थ क्या किया था? जो ईश्वर शब्द है शासक, परमार्थ के संदर्भ में, वेदांत के सूत्र के संदर्भ में ईश्वर का अर्थ हुआ स्वतंत्रता, स्वतंत्र, यह सिद्ध हुआ। अतः जो अत्यंत स्वतंत्र वस्तु है, परम वस्तु है, वह ईश्वर है। परम क्यों है? परमेश्वर में परम शब्द क्यों आया? पर शब्द क्यों आया? क्योंकि भगवान 3 अध्याय के 42वें श्लोक में बोल चुके हैं, इंद्रियाणि पराणि, कई बार पर शब्द आया है, देखिए, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। बुद्धि से भी वो पर है, इसलिए परम, परम ईश्वरम परमेश्वरम। तो सबसे पर होने के कारण उसमें कर्तृत्व नहीं है, स्वतंत्र है। तो परमात्मा में ईश्वरत्व, परमेश्वरत्व क्या बना? गीता जी के अनुसार यह बना कि जो बुद्धि का भी जो दृष्टा है, परम स्वतंत्र है, उसी का नाम है परमेश्वर। ठीक है। अब भाष्य में वही अर्थ भी आया है। देखिए क्या बढ़िया भगवान भाष्यकार ने लिखा है। लिखते हैं, देहेंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तात्मना अपेक्षा परमेश्वरः। जो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा की अपेक्षा, बुद्धि इत्यादि की अपेक्षा जो परे हैं वो परमेश्वर है। अर्थात जो चेतन परम वस्तु है, सूक्ष्म है, सबका आश्रय तत्व होने के कारण उसी को क्या कहा गया है? परमेश्वरम। अच्छा भाई, ये तो हो गई परमेश्वर की व्याख्या। तो साधक किसको देखता है? तो ये पंक्ति आप श्लोक देख लीजिएगा। भगवान कहते हैं परमेश्वरम पश्यति। ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वरम, भगवान को देखता है। कहाँ देखता है? संपूर्ण भूतों में। कौन से भूत हैं? विनश्यत्सु, विनाश होते हुए, नाश होते हुए संपूर्ण भूतों में अविनाशी परमेश्वर को समरूप से देखता है, बैठा हुआ देखता है, वो वास्तव में देखता है। तो परमेश्वरम पश्यति। अच्छा भाई, उन विनाशी पदार्थों में जो परमेश्वर को देखता वह देखता है। अच्छा भाई,
अच्छा, हम पूछते हैं परमेश्वर कैसा है, ये प्रश्न हम करते हैं। चलो, सांवला है कि गोरा है कि गोल मटोल है कि चकोर है, छोटा है कि बड़ा है, पीतांबर है कि नीलांबर है? परमेश्वरम जो भगवान यहाँ कह रहे हैं उसका परिचय बताइए क्या है। एक तो स्वतंत्रत्वात् वेदांत के अनुसार परिचय हो गया, तो कहते और कोई परिचय? बोले गीता ने कहा परमेश्वरम। क्या कहा? परमेश्वरम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं है। परमेश्वरम जो शब्द भगवान यहाँ प्रयोग किया है, यदि वो व्यक्तित्व की बात बने तो आपको रूप रंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्तित्व में रूप रंग रहेगा। गुण स्वभाव बनाना पड़ेगा, उसकी विचारधारा बनानी पड़ेगी, उसकी इच्छा बनानी पड़ेगी। यदि परमेश्वर को आपने व्यक्ति मान लिया तो समझ रहे हैं ना? व्यक्ति कैसे हो सकता है? देखिए, परमेश्वर व्यक्तित्व नहीं है। परमेश्वरम पश्यति, कैसा है परमेश्वर? ध्यान से सुनना। समम तिष्ठन्तम, देखिए पकड़ लेना इस सूत्र को। क्या लिखा है? तिष्ठन्तम। समम शब्द को तिष्ठन्तम के साथ लगा लेना। समम तिष्ठन्तम, समान रूप से, जो सम रूप में विराजमान है। इसलिए मैंने क्या कहा था, आपको याद है ना कल? ये जो प्रकरण है, 2 श्लोकों का प्रकरण क्या है? समत्व का प्रकरण है। 27वें और 28वें में कौन सा प्रकरण बताया था? समता का। और 29वें, फिर मैं याद दिला रहा हूं आपको, अकर्ता का। 30 में अधिष्ठान का। 31, 32 और 33 में निर्लेपता का। ये बताया था ना कल? ये जो प्रकरण है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। परसों हमारी अनीता दीदी से फ़ोन पर बात हो रही थी, तो आपने वो फ़ोन पर ही पूरे 13वें अध्याय के विषय को मुझे बताया। ये विषय है 13वें अध्याय में। तो कितना गहन रूप से मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जब आप लोग इस प्रकार का भाव देते हैं। पूरा उन्होंने कहा कि इतने श्लोक ये विषय हो गए, इतने श्लोकों का ये विषय है, ये विषय है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा भाई, तो भगवान है सम। बोले कहाँ सम है? सर्वभूतेषु समम तिष्ठन्तम, संपूर्ण भूतों में, प्राणी मात्र में। ठीक है, देखिए यहाँ, अब देखना, सारे भूत एक दूसरे से अलग होते हैं कि नहीं? जितने भी प्राणी मात्र हैं सब अलग अलग होते हैं, अर्थात उनका आपस में अन्योन्य भाव होता है। सब अलग अलग आकृति वाले हैं, अलग अलग सांचे में होते हैं, और आपस में अनेकत्व रहता है। विनश्यत्सु इसलिए कहा गया है, अनेकत्व रहता है। आपस में मित्र भी हो सकते हैं भूत, और आपस में शत्रु भी हो सकते हैं भूत। भूत मतलब क्या है? भवंती, जो होते हैं। जितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, भगवान क्या कहना चाहते हैं? इन विपरीत, इन विषमता में क्या है? सर्वभूतेषु। देखो, भूतेषु शब्द बहुवचन है ना? कैसे भूत शब्द बनता है? भूते भूतयो भूतेषु, मतलब संपूर्ण भूतों में। उसका नाम क्या है? जो समान रूप से रहता है संपूर्ण भूतों में, उसका नाम क्या है? गीता जी ने कहा समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम। समान रूप से रहने वाले परमेश्वर को देखता है। मतलब सीधी सी बात है, जगत की विषमता में भी समता का दर्शन करता है। कहाँ? उसके भीतर में। बहुत सारे व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम परमेश्वर नहीं है। सारे व्यक्तियों में जो समरूप से विद्यमान है उसका नाम परमेश्वर है। एक बात और थोड़ा सा आप लोगों को आज, पहले तो कुछ गंभीर रूप यात्रा में ले जाऊंगा, और मुझे मालूम है आप लोग समझेंगे। यहां भूतों की उपाधि लेकर परमात्मा को दर्शाया गया है। उपाधि को समझते ना? मैं
उपाधि पर ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। भूतों की उपाधि लेकर परमेश्वर को दर्शाया, मतलब लक्षण बताया गया। अच्छा, क्या यह लक्षणा ही ठीक है? ये उपाधि से बताने वाला जो लक्षण बताया गया है ठीक है? बिल्कुल आप सम्यक तो नहीं कह सकते इसको। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, सम्यक कैसे नहीं कह सकते? भगवान कह रहे हैं, बोले जैसे कहा जाए, मैं आपको उदाहरण के आधार पर समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे कहा जाए कि सारे तरंगों में समान रूप से विद्यमान है, उसका नाम जल है। बात पकड़ में आई? सारे तरंगों में समान रूप से विद्यमान जो चीज है उसका नाम है जल। अगर ऐसा हम कह रहे हैं, क्या आप इस उपाधि के द्वारा समझाए गए तत्व को आप पूरी तरह से सही मानेंगे? क्योंकि जल केवल तरंगोपाधिक नहीं है। मतलब यह जरूर है, पहचान कराने के लिए तरंग का सहारा लिया जा रहा है। पहचान हो जाए तो देखो, पहचान हो जाने के बाद तरंग अपने आप छूटेगी कि नहीं? तरंग की स्थिति, तरंग नाम की चीज अपने आप छूटेगी कि नहीं यदि पहचान हो जाए तो? समझ रहे हैं ना बात को? देखो, अगर तरंग उपाधि जल को ही देखेंगे, मतलब उस दर्शन को सोपाधिक दर्शन कहेंगे, केवल हम तरंग रूप उपाधि से देखेंगे तो, और ब्रह्म निरुपाधिक है। जल का बोध हो जाए तो उपाधियां नष्ट हो जाए तो वह क्या दर्शन होगा? फिर उपाधि दर्शन नहीं होगा, जल मात्र का दर्शन होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप बात को पकड़ना। किसका दर्शन होगा? जल मात्र का दर्शन होगा। अब देखो, दर्शन कराने के लिए उपाधियों का सहारा लिया गया है, अतः तरंगोपाधिक जल का दर्शन कराया, उपाधि को दिखाना प्रयोजन नहीं है। तो भगवान क्या कहना चाहते? अर्जुन, जब मैं सर्वभूतेषु समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति कह रहा हूं, मुझे भूतों को दिखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी है, बात को पकड़ लेंगे। मतलब भूतों को दिखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? परमेश्वर को दिखाने का। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं ना, कि किसी माता को अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं मानते नहीं, तो डंडा दिखाना पड़ता है, बेटा स्कूल जाओगे या नहीं? और बेटा कहेगा नहीं नहीं मम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगा। कई लोग ऐसे होते डंडे से भी नहीं मानते, तो क्या कहते? मैया देख एक कैडबरी का चॉकलेट, स्कूल जाएगा? बोले हाँ। अब माँ से पूछो तुम्हारा प्रयोजन क्या है, चॉकलेट देना या डंडा दिखाना? बोले नहीं, न चॉकलेट देना है न डंडा दिखाना है, स्कूल भेजना है। तो भगवान कहते हैं मैंने तो भूतों का तो केवल उपाधि बताया है अर्जुन, मुख्य दर्शन तो मुझे परमेश्वरम का कराना है। जैसे तरंग दिखाना कोई महत्व नहीं है, जल का बोध कराना है। समझ रहे हैं ना? तो ये उपाधियों को दिखाना, किसको? विनश्यंतम, इन विनाशी तत्वों को दिखाने का गीता ने कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है। प्रयोजन क्या है? उन उपाधियों के माध्यम से तुम अविनाशी को पहचान सको। इसलिए कैसे किया भगवान ने? सर्वेषु भूतेषु विनश्यंतम समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति। बड़ा प्यारा लगता है जब इन विषयों पे चिंतन होता है। तो देखिए, इसका वेदांत ने और गहन चिंतन किया। इसका अर्थ ऐसा बनाया कि सर्वभूत जिसमें है वो परमेश्वर है। क्या बड़ा बढ़िया बात है। जो सत्ता सब में है, मतलब जो सत्ता सब में है वो परमेश्वर है, ऐसा अर्थ मत करना। आपको समझने के लिए मैं कहूंगा, नोट कर लीजिए इस बात को। जो सत्ता सब में है वो परमेश्वर नहीं है। फिर परमेश्वर क्या है? जिस सत्ता में सब कुछ है वो परमेश्वर है। आई बात समझ में?
जो सत्ता सब में है वो परमेश्वर की व्याख्या नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जो सत्ता सब में है वो परमेश्वर नहीं है। जिस सत्ता में सब है वो परमेश्वर है। जिस सत्ता में समस्त भूत स्फुरत हो रहे हैं वो चेतन तत्व परमात्मा है। जैसा अब और बार बार मुझे तो वही उदाहरण आता है, वेदांत में है भी क्या, रस्सी में ही सर्पों की उपाधि दिखाई दे रही है, सर्प दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ? तो रस्सी में भूत, सर्पादि भूत स्फुरत हो रहे हैं। तो सर्पादि भूत सत्य नहीं है, वो विनश्यंतम है, और अविनश्यंतम रस्सी है। तो उपाधि के माध्यम से उस अविनाशी परमेश्वर का दर्शन करना है। वह सत वस्तु परमेश्वर है। ऐसा विनश्यत्सु अविनश्यंतम। अच्छा, भूतों की स्थिति क्या है? जो विनश्यंतम भगवान ने भूतों की उपाधि कही ना, भूतों की स्थिति क्या है? तरंगों की तरह उदित होते हैं, अस्त होते हैं। तरंग भी तो आते हैं और जाते हैं ना। आई समझ में बात? विनश्यंतम का मतलब क्या है? विनश्यंतम का मतलब अस्तित्वहीन नहीं है, आते हैं और जाते हैं। विनश्यंतम मतलब पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और उनमें अविनाशी को देखना है। तरंग को देखना नहीं, तरंग तो आते हैं जाते हैं, तरंग को पकड़ भी नहीं पाएंगे आप। विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु। देखो भाई, तो किसको देखना है? विनश्यत्सु परमेश्वरम। कथम परमेश्वरम? कैसा परमेश्वर? अविनश्यंतम तिष्ठन्ति, तिष्ठन्तम, अविनाशी रूप में बैठा हुआ है। देखो, और एक हमारे पूज्य पांडे जी बैठे हैं। तिष्ठन्तम जो शब्द है ना व्याकरण में,ष्ठा गति निवृत्तो धातु से तिष्ठ आदेश होता है। मूल धातु तिष्ठ नहीं होता,ष्ठा, स्था गति निवृत्ति, बस आगे और गति नहीं है, वहां गति पूरी हो गई, तिष्ठन्तम। इसलिए कठोपनिषद ने क्या कहा? सा काष्ठा सा परा गति। अगर यह किसी को दिखाई देता है, माने भूतों को चीर कर यदि कोई उस अविनाशी तत्व को देखता है, थोड़ा वेदांत की बात कह दूं, अध्यारोप को चीर करके अधिष्ठान को कोई देखता है, अथवा देखने का सामर्थ्य उसमें है, तो समझना वही सच्चिदानंद ब्रह्म को देखता है। अविन्ना सच्चिदानंदा विद्यन्ते रूप नाम भी। तो समम का अर्थ क्या बना? समम का अर्थ बना न तामसिक में कम है न सात्विक में ज्यादा है, ऐसा नहीं है, सब में वह है। इसलिए तामसिक हो, सात्विक हो, राजसिक हो, कहां से आए हैं? आप लोग 7वें अध्याय का 12वां श्लोक देख लेना जरा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है वहां भी, ये सात्विक भाव, राजस भाव कहीं आसमान से नहीं टपकते अर्जुन। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ए मत्त एवेति तान विद्धि। और मुझ में ही प्रकट हो रहे, मुझसे ही प्रकट हो रहे, अधिष्ठान मैं हूं। अतः वह सच्चिदानंद सात्विक, तामसिक, राजसिक इत्यादि देख कर न घटता बढ़ता है, समम तिष्ठन्तम, समान रूप से वो रहता है। यह पश्यति सह पश्यति, समान रूप से जो देखता है वही वास्तव में देखता है। सज्जनों, जो सभी भूतों में अलग अलग देख रहा है वो ठीक नहीं देख रहा है। एक बात भी और समझ लेना, भूतेषु बहुवचन है, समम एक वचन है। अनेकों में एक देखता है, विषमता में एक सम को देखता है। इसलिए केवल विनाशी समुदाय को देखने वाला वो ठीक ठीक नहीं देख रहा है अर्जुन। अविनाशी को देखने का सामर्थ्य जिसमें है वही वास्तव में देखता है। अविनश्यंतम पश्यति स पश्यति। विनश्यंतम तो सब देखते हैं, हम सब देख रहे हैं। विनाशील वस्तुओं को तो सभी देखते हैं,
खंड खंड वस्तुओं को तो सभी देखते हैं, जो अविनाशी को देखे। सज्जनों, यह है भगवान की दृष्टि में पहला सम्यक दर्शन। मतलब जगत में केवल एक चेतन परमात्मा विद्यमान है, ऐसा जिसको लगता है, निर्विकार रूप से लगता है, वही वास्तव में सही पहचान पाता है। यदि उन विषमताओं में समता को देखता है, विनाशी में अविनाशी को देखता है, नाशवान में परमात्मा का दर्शन करता है, वास्तव में दृष्टि उसी की है, वही देखता है। यह पश्यति स पश्यति। ये तो थोड़ा शास्त्रीय व्याख्या हो गई। आप लोग भी कई बार लगता है इतनी गहन विषय शास्त्रीय व्याख्या से तो कभी कभी बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा आइए इन्हीं सूत्रों को अपनी जिंदगी से भी घटा के देखें, जीवन से घटा के देखते हैं। थोड़ा क्या कहा है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु मुझे बहुत प्यारा लगता है मंत्र। यह जगत हम जब देख रहे हैं, क्या है? विनश्यत्सु, इसमें नाश होता हुआ दिखाई देता है, नष्ट हो रहा है सब। और विनश्यत्सु मैंने बार बार कहा, बहुवचन है, इसलिए यहां जो कुछ है आया है नष्ट होने के लिए आया है। जो कुछ है आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो यतरंगभंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। जो है जगत में, आयु मिली है नष्ट होने के लिए, शरीर मिला है नष्ट होने के लिए, धन मिला है नष्ट होने के लिए, यहां कुछ स्थिर नहीं है। एक प्रसिद्ध श्लोक आप लोग मंत्र बोलते हैं ना, क्या उस कविता के रूप में, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि सुगंध क्या समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम रहे चोट झिली न झिली, रटले हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। विनश्यत्सु अर्जुन, जो कुछ मिला है वो नाश के लिए मिला है, आया है तो नाश होना है। बुद्ध ने एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा था, भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? मौत का, विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप बताइए जरा, कभी चिंतन करिए, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप कहेंगे मृत्यु का कारण रोग है, मृत्यु का कारण कर्म है, मृत्यु का कारण यह है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मृत्यु का कारण जन्म है। जन्म ही मृत्यु का कारण है। आप सोचिएगा, जन्म न होता तो मृत्यु की कोई कल्पना कर सकता है क्या? मृत्यु क्यों है? तुमने जन्म लिया इसलिए मौत होगी। तो अब जन्म लिया मतलब आया है, तो परिसमाप्ति कहां है? मृत्यु में। तो सीधी सी बात यहां आ गई, जो कुछ है मतलब दिखाई देता है, आया है, मिला है, पाया है, क्या हो रहा है? विनश्यत्सु, नाश की ओर जा रहा है कि नहीं? आयु नाश की ओर, शरीर नाश की ओर, हर चीज नाश की ओर जा रहा है। भगवान कहते हैं अब बुद्धिमान कौन है? उन नाश की ओर जाती हुई चीजों में कोई ऐसा तत्व है जो अविनाशी छिपा बैठा है, उसको तुम देखो, कभी तुम्हारा नाश नहीं होगा। फिर नाश होता है सब कुछ। मुझे एक बड़ी प्यारी सी कथा याद आ रही है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम। मैं शायद कभी चर्चा में कही भी होगी। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई, जानकी माता के पास हनुमान जी पहुंचे, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भये कर जोड़ी। हनुमान जी से पूछा,
हनुमान, तुम्हारी पूंछ में आग लगी लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ, तुम सुरक्षित हो। हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, आग सबका विनाश करता है मां, लेकिन मैंने आग को नहीं देखा। आग लगी तो आग को नहीं देखा, तो क्या देखा तुमने? हनुमान जी कहने लगे, मां, जब भगवान को लीला करनी थी तो उस वक्त भगवान ने आपसे कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब तक इन राक्षसों का नाश न करो हनुमान, तुम न करो सीता, तुम अग्नि में निवास करना। मुझे मालूम है मां, इसलिए मैंने उस अग्नि के भीतर आपका दर्शन किया। तो जानकी जी ने कहा, अग्नि तो किसी को आग तो किसी को पहचानती नहीं कि कौन अपना है कौन पराया है, आग तो विनाश करती है। तो हनुमान जी ने कहा, मां, आग विनाश करती है, विनश्यत्सु, बिल्कुल निश्चित है कि आग विनाश ही करती है। जहां जहां आग लगी वो आग विनाशी किया आग ने, लेकिन मैंने आग को नहीं देखा। आग तो है विनश्यत्सु, और भीतर क्या देखा? अविनश्यंतम। किसको? प्रभु की कृपा शक्ति आपको। जानकी जी ने कहा, यही तुम्हारा यथार्थ दर्शन है। विनाश की आग लगी हो, उस आग विनाशी के भीतर भी अविनाशी भगवत कृपा, शांति, मुक्ति, भक्ति का जो दर्शन करता है उसका विनाश नहीं होता है। उसी ने यथार्थ देखा है, दिख रहा है। लेकिन आप याद रखना, जो कुछ दिखाई देता है बाहर, भीतर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां क्या देखना है? बाहर विनश्यत्सु और भीतर अविनश्यंतम। बड़ा मुझे इतना अच्छा लगता है पंक्ति, जब व्याख्या मतलब क्या गजब के सूत्र ठाकुर जी ने बोले हैं। दिख रहा है सब, क्षणभंगुर है, लेकिन याद रखना हमने पकड़ा किसको है। अब वो क्षणभंगुर जो दिखाई दे रहा है, और क्षणभंगुर भी किसी अविनाशी के अधिष्ठान सत्ता में दिखाई दे रहे। अरे भाई, सर्प भी बिना रस्सी के नहीं दिखाई देता, तो ये सब जो मिथ्या जगत है वो किसके अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है? अविनश्यंतम कोई तो होगा। और कहा था तिष्ठंतम, वो बैठा है वहां, वो बैठा है इसलिए दिखाई दे रहा है। शरीर क्यों दिखाई दे रहा है? बोले भीतर बैठा है वो, इसलिए शरीर दिखाई दे रहा है, चल फिर रहा है। तो क्षण, और हम लोग करते क्या है? हमने पकड़ा किसको है? दिख रहा है सब क्षणभंगुर, पर उन्हीं क्षणभंगुर जो चीजें हैं उन चीजों को हम पकड़ते हैं, और हमें विश्वास हो रहा है कि चीजों को पकड़ी जा सकती है। ये विश्वास करते हैं इस चीजों को पकड़ा जा सकता है। मैं बुरा मत मानिएगा, क्या हमारे पूर्वजों ने किसी चीज को पकड़ा है? क्या पकड़ना चाहा कि नहीं? उन्होंने किसी चीज को पकड़ा? क्योंकि विनश्यंतम, और किसी के हाथ में जा ही नहीं सकती चीजें। प्रभु का कितना बड़ा सशक्त आश्वासन है कि पकड़ा है क्या किसी ने आज तक? पूर्वजों ने कमाई संपत्ति हमको मिली, पूर्वजों ने पकड़ा इसको? और हम जिसको पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ पा रहे हैं क्या? नहीं पकड़ में आ रहा है। यहां हर चीज बहती रहती है, प्रवाहमान है। क्यों? बोले विनश्यंतम है, विनाश की ओर जा, हर चीज विनाश की ओर जा रही। गुरु नानक ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति कही, राम गयो रावण गयो जा कहूं बहु परिवार। नानक जी की पंक्ति है, राम गयो रावण गयो जा कहूं बहु परिवार, कहूं नानक फिर कछु नहीं, सपने जीव संसार, सपने जीव संसार। मतलब, और हमारा प्रयास क्या है? चीजों को स्थिर करने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुसीबत में आ जाते हैं फिर। और चीजों को और पूज्य पथिक जी महाराज की पंक्ति याद आती है। हम लोगों ने क्या किया? चीजों को पाने में और पाई हुई चीजों को बचाने में हमारा प्रयास होता है, यही किया बस। और प्रयास करते हैं, जवान बने रहने का प्रयास करता है,
हैं? सुंदर सुंदर बने रहने की कोशिश करता है। किसी पद पर व्यक्ति बैठा है, उस पद पर बने रहने की कोशिश करता है। धनी धनी बने रहने की कोशिश करता है। यह सब कोशिश में हम लोग लगे तो हैं, लेकिन भगवान कहते कितनी भी कोशिश करो, जिसको बना रखना है न तुम रहोगे, मैं एक पंक्ति कहूं, न रह सकेंगे न रख सकेंगे। न तो रह सकेंगे हम, न हम रख सकेंगे। आज थोड़ा मैं चिंतन कर, एक कोशिश जो शब्द है, प्रयास जो शब्द है, इस कोशिश शब्द को यदि देखें तो कहा जाए तो क्या है? बोले जीवन है, इसको मैंने एक सूत्र में देखा आज, जीवन है परिवर्तनशील, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ सब कुछ शाश्वत मिल जाए, इसी का नाम है प्रयास। कोशिश है परिवर्तनशील और चाहते स्थाई, स्थाई मिल जाए। इस परिवर्तन के प्रवाह में हम टिकना चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि परिवर्तन से हमको डर लगता है, कल का भय लगता है, कल का भरोसा नहीं होता है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अनजान है, डर लगता है हम सबको। हम सब अंधकार में बहे चले जा रहे हैं। अतः हम लोग क्या चाहते हैं? कोई ठोस आधार चाहते हैं, सुरक्षित आधार चाहते हैं, और सुरक्षित आधार के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग सुरक्षित आधार को पाने के लिए असुरक्षित वस्तु का आश्रय लेते हैं। और भगवान हमको क्या दिखा रहे हैं? संसार में कोई भी चीज तुमको सुरक्षा नहीं दे सकती। सुरक्षित यदि कोई है, जो हमेशा रहेगा, वही सुरक्षित है। वो कौन है? अविनश्यंतम परमेश्वरम, अविनश्यंतम। हाँ, वही सुरक्षित है, बाकी कोई सुरक्षित नहीं है, सेफ कुछ नहीं है। इसी प्रयास के कारण, मतलब उस क्षण भंगुरता को, उस विनाशी को हम पकड़ के रखना चाहते हैं। उसी प्रयास के कारण क्या हो रहा है? हमें क्षण भंगुरता दिखाई नहीं देती है क्षण भंगुर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि स्थायी बनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, विनश्यत्सु अविनश्यंतम। यहाँ जो कुछ मिला है वो क्षण भर के लिए मिला है, विनाश होना ही होना है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है किसी का हर क्षण विनाश हो रहा है, हर क्षण। और ये जरूर मैं कह सकता हूँ, किसी का क्षण 1 साल का हो सकता होगा, किसी का क्षण 100 साल का हो सकता होगा। हाँ, प्रोलॉन्ग करते जाते हैं हम लोग, बढ़ाते जाते हैं समय को। आपको एक बात कहूँ, हमारी आयु कितनी होगी? कभी आप सोचिएगा। ब्रह्मा जी की आयु जानते कितनी है? हम लोग कहते हैं हम लोग बना के रखना चाहते, हमेशा ये रहे हमारे पास। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? अब आपको एक बहुत बढ़िया बात, हमारी की आयु ऐसे 100 साल की मानी जाती है, लेकिन बहुत कम जी पाते हैं 100 साल। ज्योतिष गणना में तो 120 साल बताते हैं, विंशोत्तरी महादशा के अनुसार। तो अब आप सोचिएगा ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? वो भी स्थायी नहीं है, ब्रह्मा जी भी। मैं ब्रह्मा जी की आयु आज आपके सामने रखता हूं, आप लोग जानते ही होंगे। हमारे यहाँ 4 युगों की गणना है। कलयुग कितना है? 4,32,000 वर्ष कलयुग है। पौराणिक मान्यता है, पौराणिक कथा है, पुराणों में प्रमाण है। 4,32,000 है कलयुग, और 8,64,000 है द्वापर युग, 12,96,000 है त्रेता युग। क्योंकि कलयुग 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, और 4 गुना 17,28,000 साल होता है सत्ययुग। इन चारों को जोड़ देते हैं, क्या होगा? प्लस करते हैं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं चारों युगों के। ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। 43,20,000 ये चारों युगों के। और ये 4 युग 1,000 बार बीतते हैं।
तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और फिर इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ठीक है, अब आप सोचना, और ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है कितनी, 100 वर्ष की आयु है। और आपको मालूम है इस समय ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? आप लोग संकल्प पढ़ते हैं ना, सुनते हैं कि नहीं? ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे, पहला परार्ध हो गया पूरा, 50 साल के हो गए ब्रह्मा जी। इतनी लंबी आयु जीने के बाद भी 50 साल गुजर चुके हैं। जीवन के आधी तो आधा तो ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया है, प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं अभी। प्रभु कहते हैं अर्जुन, यहां ब्रह्मा भी बन के आओ, आयु को बढ़ा तो तुम सकते हो, लेकिन स्थायी कुछ नहीं है, ब्रह्मा का शरीर भी विनाशी है। आया समझ में? ये भगवान कहना चाहते हैं। हमको किस खेत की मूली है सज्जनों? भगवान ने तो ब्रह्मा जी की आयु का निर्धारण कर दिया और कह दिया ब्रह्मा जी भी मरेंगे, इतने साल के हो गए। इसलिए सब कुछ क्या है, इसलिए बहुवचन बार बार मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, विनश्यत्सु, सब विनाशी है। लेकिन देखना क्या है आपको? अविनाशी का दर्शन करना है। यदि उन विनाशी पदार्थों में आपने अविनाशी को देखा, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है यथार्थ दर्शन, इसी का नाम है सही दर्शन। आपको दृष्टि मिली है, नहीं तो आंखें हैं, यदि नहीं देख पा रहे तो अंधे हैं। यहां सब कुछ अस्थिर है सज्जनों, विनश्यत्सु, और प्रयास है स्थिर बना लें। है अस्थिर, प्रयास क्या है? स्थिर बना लेते हैं। तो सारा गड़बड़ तो यही होता है नहीं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिर है नहीं और बनाने का क्या कर रहे हैं? स्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सोचना इस विषय पे, ये चिंतन करने के लिए गीता। तो हम लोगों का जो संबंध होता है ना, हम लोग चाहते हैं संबंध भी स्थिर हो जाए। विनश्यत्सु, या जो कुछ है सब विनश्यत्सु। क्या बन पाते हैं क्या संबंध स्थिर? हमने कितनी कोशिश की होगी, सारा प्रयास असफल रहा। असफल प्रयास क्यों होता है? कभी कभी जीवन में अनुभव में उतरते हैं तो बहुत विषाद होता है, बड़ी पीड़ा होती है, कुछ भी स्थिर नहीं। हाँ, कहानियों में स्थिर हो सकता है, कहानियों में तो स्थिर सुनते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं है कोई स्थिर। सज्जनों, लगता तो ऐसा है कहानियां भी हमारी मनोवांछनाएं हैं, मन में कुछ इच्छाएं हैं, उसके अनुसार कहानियां गढ़ दी जाती है। जैसा चाहते हैं वैसे कहानियां बना लेते हैं, लिख देते हैं, वैसा होता नहीं। अतः आपने कभी ध्यान दिया होगा, सिनेमा में, नाटक में, दो प्रेमियों का विवाह हो जाता है, आनंद से रहने लगते हैं, कहानी खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अपनी जिंदगी को देखें, यहां लगता क्या है? जो कुछ मिला है, भगवान कहते विनश्यत्सु, विनाश होने के लिए मिला है। मिला है तो जाने के लिए मिला है, आपके पास रहेगा नहीं। इसीलिए कई बार ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं, भैया हमारे ग्रह गड़बड़ है, महाराज जी कुछ बता दीजिए ना। तो ज्योतिषी लोग कुछ कॉमन बातें बता देते हैं। क्या कहते हैं? महाराज गड़बड़ है। बोले क्या? पैसे तो तुम्हारे पास आते हैं लेकिन टिकते नहीं। महाराज आप तो अच्छा जान गए। अरे कौन सी जान गए भाई? यहाँ कोई चीज टिका है क्या? पैसों की बात ही छोड़ दो। जो चीज आपको मिला है, मिली है जो चीज, वो टिकी हुई क्या आज तक? कुछ भी नहीं टिकती, क्योंकि भगवान ने तो घोषणा कर दी है विनश्यत्सु। जो सर्व, केवल तुम्हारे घर की बात नहीं है, कहते हैं कि सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में विनश्यत्सु, विनाशी है। लेकिन हमको उन विनाशियों को नहीं देखना है, अविनश्यंतम।
क्या बढ़िया सूत्र है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम तिष्ठंतम समम परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। उसको देखता है, अविनाशी तत्व को देखता है, अन्यथा जीवन तो महाराज। एक मुझे भजन के बोल याद आते हैं, मैं कथा में गाता भी हूँ इस भजन को कई बार। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बहुत संबंध बनाए, कहाँ हमारे पास रहा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। न ओ राजा रहा न ओ रानी रही, न बुढ़ापा रहा न जवानी रही। क्या रहा? आप विनाशी नहीं तो क्या कहेंगे आप? ना ओ राजा रहा ना ओ रानी रही, न बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही। क्या रहा फिर? एक कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राज सारे के सारे पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने पड़े के पड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। तेरा यह तन नहीं है किसी काम का। किसी काम का मतलब यदि सदुपयोग नहीं किया तो पंच रचित अति अधम शरीरा, और परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना में लगाया, बड़े भाग मानुष तन पावा। एक ही शरीर है, अधम शरीर ही बनाया है, और इसको बड़े भाग मानुष तन पावा। आपने उस शरीर को लगाया कहाँ है? यदि परमार्थ में लगाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। और नहीं लगाया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तेरा यह तन नहीं है किसी काम का, देख सारा जमाना है इस नाम का। इसलिए सब जा रहे हैं, बह रहे हैं, सोच ले रे तेरे अंत अंजाम का। तुझे भी जाना है, सोच ले, सोच ले रे तेरे अंत अंजाम का। नाम रट ले रूप तू प्यारे घन श्याम का। देख लो राम का नाम सबसे बड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। भगवान कहते अर्जुन, जो साधक, जो नष्ट होता हुआ जगत, विनश्यत्सु, क्या विनश्यत्सु? सर्वेषु भूतेषु। जो, फिर भूत शब्द का अर्थ मैं क्या कह रहा हूं? जो है, दिखाई दे रहा है, यद दृश्यम तन्नश्यम, जो दिखता है और नष्ट होने के लिए है। इसलिए सर्वेषु भूतेषु, विनश्यंतम सर्वेषु भूतेषु का विशेषण है। संपूर्ण भूत क्या है? विनश्यंतम है। कोई स्थायी नहीं, विनाश लीला चल रही है। यहां जो कुछ है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, मृत्यु क्रीडन का दृप। अरे मृत्यु का खिलौने हैं, सब सब जा रहे हैं। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन सर्वे विनश्यंतम, विनाश होते हुए, सर्वेषु भूतेषु, क्या देखना है? अविनश्यंतम, विनाश रहित। किसको? परमेश्वरम, परमेश्वर को देखे। कैसा परमेश्वर? समम। 3 बातें आई परमात्मा के लिए, परमेश्वरम समम तिष्ठन्तम। 3 बातें हैं ना? क्या है? पहला तो कहा परमेश्वर है। परमेश्वर क्या बताया? परम स्वतंत्र है। परमेश्वर का अर्थ क्या किया? परम स्वतंत्र। और परम शब्द का अर्थ का किया दृष्टा। किसका दृष्टा? मन बुद्धि इंद्रियादि का भी जो दृष्टा है वह परमेश्वर। कौन है? समम, समान रूप से। 3 बातें बताई, परमेश्वर पहला, फिर समम। समम क्यों कहा? देखो, समम का अर्थ होता है भगवान विषमता में भी सम है। जगत का व्यवहार विषम है,
जगत कभी सम में चल ही नहीं सकता है, लेकिन वहां बैठा हुआ परमात्मा सम है, विषमता में सम है, वहां विषमता नहीं है। इसलिए तो साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, परीक्षित को प्रश्न उठ गया था, महाराज भगवान का लगता है कभी कभी व्यवहार विषम जैसा लगता है। 7वें स्कंद में पूछ ही लिया उसने, महाराज समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवदित विषमो यथा। तो सुखदेव जी कहते विषमता तो संसार में है परीक्षित, भगवान देवताओं का पक्ष लेके असुरों को मारते हुए तुमको दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल प्रभु निर्लेप हैं, वो तो सम है, समः भगवान समान है। इसलिए प्रभु ने बार बार गीता में तो कहा है समोहम सर्वभूतेषु। अर्जुन देखो यहाँ वो क्या कहा था, वहां उस श्लोक को मिलाइए, न मे देश्योस्ति न प्रिय ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्रियम। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं, समम, समान रूप से जो रहता है, न उधों का लेना न माधो को देना, न लेना एक न देना दो, समान रूप से रहता है उस परमेश्वर। कैसा है, तिष्ठन्तम, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, बैठा है। मैंने तिष्ठन्तम शब्द का अर्थ क्या बताया, जहां साधक की गति की निवृत्ति हो गई और परमेश्वर विराजमान है, उससे आगे आपको जाना नहीं, जीवन का लक्ष्य वो बैठा है उस परम तत्व परमात्मा को जो देखता है। कैसा है वो, चराचर भूतों में नाश रहित अविनाशी परमेश्वर को समभाव में जो स्थित है, उसको जो देखता है, वास्तव में वही देखता है, उसी की दृष्टि है, बाकी सब की दृष्टि गड़बड़ है। सबको कहाँ मिलती है दृष्टि महाराज। भगवान कहते हैं अर्जुन इस श्लोक, इस पर हम लोग चिंतन करें। प्रभु कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति। फिर याद रखना, यह पश्यति, जो देखता है। और मैंने कल क्या कहा था, यह के बारे में सर्वनाम है। यह सर्वनाम होने के कारण कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी लिंग का हो, यह कश्चित, कोई भी हो जो देख सकता है। देखने के लिए क्या चाहिए, आपकी योग्यता चाहिए, ललक चाहिए। यदि वो ललक आप में है और आपने देखा, दर्शन किया, तो आपने देखा, और आप में जाति भेद, लिंग भेद परमात्मा का दर्शन करने के लिए नहीं बताया गया है। आपकी लगन ही काफ़ी है, आप तैयार हो जाओ, परमात्मा दर्शन देने को तैयार है। और यथार्थ दर्शन परमात्मा का दर्शन है, जगत का दर्शन यथार्थ दर्शन नहीं है। जगत में प्रभु को देखना ही यथार्थ दर्शन है। इसलिए विनश्यत्सु अविनश्यन्तम समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। ये सम्यक दर्शन। 2 श्लोकों में भगवान ने सम्यक दर्शन की चर्चा की। कौन कौन सा श्लोक है, 27वां श्लोक था और 28वां श्लोक है। और भगवान ने कहा है कि उस जब समदर्शन हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी 28वें श्लोक में बता ही दिया है, ततो याति परम गतिम। और समान रूप से जो देखेगा परम गति को प्राप्त करेगा। तो ये 7 श्लोकों पर हम लोग चिंतन करेंगे, खूब विस्तार से मनन करेंगे। और आज मुझे 1-2 बातें कहनी है, इसलिए कुछ क्षण पहले चर्चा को विराम देना चाहता हूँ। और कुछ बातें यह है कि इस श्लोक का तो आप लोग, मुझे मालूम है, खूब मनन करेंगे। मनन इस रूप में करना कि उन विनाशी तत्व में अविनाशी का दर्शन करने के लिए हमको मनन, चिंतन, निधिध्यासन की आवश्यकता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता है। आप लोग इसको करते रहें। और कल